इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और आपको जल्द से जल्द आपका जो मिलने वाला है आपका रिवाइज करके मिल जाएगा। ये आपको हम देने के लिए नहीं, आपको कहां से आपका काट करके हम सरकार का बचा सकते हैं उस काम के लिए बैठे हैं। इसलिए आपको अगर सही मायने में आपके एंटाइटलमेंट्स आपको क्या लागू है, आपके कैसे फायदे आपने लेने हैं उसकी जानकारी नहीं होगी तो आप नुकसान अपना जो प्राप्य है, आपका जो एंटाइटलमेंट है उसको ले सकते हैं, उसको लेने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जो सीपीपीसी की तरफ से जवाब आया है, देखिए दोस्तों कि बैंक में कार्रवाई चल रही है हमारे पेंशन की रिवीजन को लेकर के, तो बहुत सारे लिटिगेशंस यानी कि बहुत सारे मुकदमे जो है दायर हो जाएंगे। इनका कम्यूटेशन कटना शुरू हुआ था तो कायदे के हिसाब से 2023 में उनका खत्म हो जाता है तो उनको पूरा पेंशन मिलना शुरू होना चाहिए। लेकिन ये बोल क्लिक करके अपना आर्मी नंबर डालिए, आर्मी नंबर डालते आपका डिटेल्स निकल आएगा कि नमस्कार वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज का जो जमाना है दोस्तों जानकारी का जमाना है। जिसके पास जानकारी है वो जीत जाता है, जिसके पास जानकारी नहीं है वो जीत कर भी हार जाता है। दोस्तों पीसीडीए, पीएओआर ऐसे जितने भी एजेंसियां हैं जो गवर्नमेंट की, वो जो बैठी हैं वो सरकार का पैसा बचाने की कोशिश करती हैं। उनसे जब आप बात करेंगे तो वो बोलेंगे भी कि आपको हम देने के लिए नहीं, आपको कहां से आपका काट करके हम सरकार का बचा सकते हैं उस काम के लिए बैठे हैं। और सही भी है, उनका काम ही यही है। इसलिए आपको अगर सही मायने में आपके एंटाइटलमेंट्स आपको क्या लागू है, आपके कैसे फायदे आपने लेने हैं उसकी जानकारी नहीं होगी तो आप नुकसान में पड़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं दोस्तों जिनको एंटाइटलमेंट से कम चीजें मिल रही है, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से वो कहीं ना कहीं चुपचाप भी है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनको क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है। तो ऐसे भी बहुत सारे वाक्य हैं। तो आज का जो जमाना है आपको अप टू डेट रहना है, आपको जानकारी रखनी है कि आपको क्या लागू है, आप क्या बढ़ोतरी ले सकते हैं। या तो फिर आप मान लीजिए एज आपका हो गया 80 साल तो आपको एडिशनल पेंशन लागू है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लागू होते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता। तो इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जमाने में, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में इसलिए बोल रहा हूं कि इंफॉर्मेशन देने का और लेने का होड़ है, तो इसमें आपको सही इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपके पास हो तो आप उस ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के बेस पर अपना जो प्राप्य है, आपका जो एंटाइटलमेंट है उसको ले सकते हैं, उसको लेने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं 3 ऐसे आपके लिए जानकारी लेके आया हूं जो 1 रैंक 1 पेंशन से भी जुड़ी हुई हैं, और 3 ऐसे सवालों को मैं एड्रेस करूंगा जिससे आपको जानकारी मिलेंगी, आपको जो है आपके एंटाइटलमेंट्स के बारे में पता चलेगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहली जानकारी है दोस्तों, जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं 1 रैंक 1 पेंशन के रिवीजन के ऊपर मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप में ये ईमेल भेजा है। उन्होंने ईमेल किया था बैंक ऑफ बड़ौदा को कि मुझे मेरा रिवाइज पेंशन कब मिलेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, सर मेरी पेंशन को कब तक रिवाइज किया जाएगा और एरियर कब तक मिलेगा इसका। तो उसमें जो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, जो सीपीपीसी की तरफ से जवाब आया, देखिए दोस्तों, विथ रेफरेंस टू बिलो मेल वी लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर वर्किंग ऑन द सेम एंड वी विल टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। यानी कि आपके मेल के रेफरेंस में हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और आपको जल्द से जल्द आपका जो मिलने वाला है आपका रिवाइज करके मिल जाएगा। अब दूसरी जानकारी आप सबको बता दूं दोस्तों, देखिए सर्जेंट धर्मेंद्र सिन्हा जी का ये ट्वीट है। ये धर्मेंद्र सिन्हा जी का ट्वीट में किस लिए लेके आया यहाँ, क्योंकि मैंने उनका जो प्रोफाइल जब देखा तो लगभग 25,000 से ऊपर उनके फॉलोअर्स हैं। तो कहीं ना कहीं उनके ट्वीट्स में कुछ ना कुछ ऑथेंटिक डाटा होगा, इस वजह से मैं आप सबको ये ट्वीट दिखा रहा हूं दोस्तों। देखिए इसमें ये बोलते हैं, बी प्रिपेयर्ड, बैंक्स विल पे द OROP2 एज पर टेबल नंबर 7 फॉर एक्स ग्रुप वेटरन्स रिटायर्ड बिफोर 2016। आप तैयार रहिए। ये एक्स ग्रुप के बारे में बोल रहे हैं कि प्री 2016 यानी कि 2016 से पहले वाले जितने एक्स ग्रुप के जो रिटायरीज हैं, पेंशनर्स हैं, उनका भुगतान बैंक की तरफ से हो जाएगा, आप तैयार रहिए। हालांकि जब भुगतान होगा तो सभी का होगा, सिर्फ एक्स ग्रुप का नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक जानकारी है कि बैंक में कार्रवाई चल रही है हमारे पेंशन की रिवीजन को लेकर के। अगला उन्हीं का ट्वीट है दोस्तों, देखिए, इफ टेबल 8 इशूड बाय PCDA इज नॉट इम्प्लीमेंटेड फॉर ऑल एक्स ग्रुप पीपल विथ ग्रुप पे 6200
whether pre or post 2016 retirees OROP2 will land into litigations, यानी कि अगर जो टेबल नंबर 8 वाला जो पेंशन रिवीजन है वो सभी, चाहे वो प्री 16 वाला हो चाहे पोस्ट 16 वाला हो। दोस्तों आप सबको बता दूं कि टेबल नंबर 8 जो है पोस्ट 16 वाले उन एक्स ग्रुप के रिटायरीज के लिए है जिनका ग्रुप पे 6200 रुपीज था। तो इसमें ऐसे बहुत सारे पेंशनर हैं जो एक्स ग्रुप के हैं और प्री 2016 के हैं, लेकिन 6200 रुपीज उनको भी जो है ग्रुप पे था। तो अगर उनका भी रिवीजन इस हिसाब से नहीं हुआ टेबल नंबर 8 के हिसाब से, तो बहुत सारे लिटिगेशंस यानी कि बहुत सारे मुकदमे जो है दायर हो जाएंगे। तो दोस्तों अब मैं 3 ऐसे कमेंट्स लेके आया हूं मेरे वीडियोज से जिन पे बहुत सारी जानकारियां हैं जो आपको मैं देना चाहता हूं। तो चलिए सबसे पहला कमेंट आप देखिए जो कि रामनाथ खखिल जी का है। महोदय, मैं 30 जून 2008 को सेवानिवृत्त हो गया हूं। कम्यूटेशन 30 जून 2023 को 15 साल पूरे हो गए, लेकिन वेतन पर्ची मुझे 30 मई 2028 दिखा रहा है। यानी कि इनका कम्यूटेशन 2008 में शुरू हुआ था जो कि कायदे से 2023 में खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन उनका पेंशन जो स्लिप है उसमें 2028 दिखा रहा है और अभी भी कम्यूटेशन कट रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर जानकारी आप नहीं रखेंगे तो आपका ऐसे कटता जाएगा और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, करेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कब से कटा है, कब तक कटना है। तो इसलिए ये जो पेंशनर जाग गए, इनको पता चल गया कि उनका ज़्यादा समय तक काटने का जो है डेट दिखाया जा रहा है। तो इन्होंने अभी एक चीज़ पहले तो कंफर्म करना है कि कहीं उनको 2012 में फिर से कम्यूटेशन तो नहीं मिला था, 12 या 13 में, जिसके हिसाब से ये 2028 दिखा रहा है। और अगर उस समय उनको 2012 या 13 में कोई पेंशन का रिवीजन हुआ था और उनको कम्यूटेशन दोबारा से मिला था, तो पहला वाला जो 2008 से कट रहा था वो तो 23 में खत्म हो जाएगा, लेकिन आगे जो 2013 में उनको मिला था उसका कटने का सिलसिला 2028 तक जारी रहेगा। हालांकि उतना कटेगा जो उनको 2013 में मिला था या 12 में मिला था। और अगर ऐसा नहीं है, उनको नहीं मिला था रिवाइज कम्यूटेशन, तो उनका 2023 में पूरा का पूरा कटने का सिलसिला बंद होना चाहिए। इनको, इन पेंशनर को अभी इमीडिएटली सीपी ग्राम्स में एक ग्रीवेंस डालना चाहिए, आरटीआई भी डालना चाहिए और पीसीडीए को लेटर भी लिखना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा अमाउंट होता है। कम्यूटेशन का जो अमाउंट हमारा होता है बड़ा अमाउंट होता है। ये अगर आपका कटता रहा तो आपका भारी नुकसान है। तो आपको ऐसे जागना है और आपको अपनी कार्रवाई कर लेनी है। अगर आपका रिवाइज कम्यूटेशन नहीं आया था तो इन दर्शकों को मैं बोल रहा हूँ कि आपने ये कार्रवाई कर लीजिए। दोस्तों अगला एक जो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए जो सवाल करता है वो महेश कुमार जी हैं, जिन्होंने लिखा है, सर माय फादर रिटायर्ड 1987, हवलदार 16 ईयर सर्विस, डेथ टाइम 2015, दैट टाइम 62 ईयर्स ही द मदर टू एनहांस पेंशन नहीं मिला था क्या? 1986 से 1996 में रिटायर होने वालों के लिए एनहांस था क्या 65 ईयर्स एज तक, क्योंकि मदर को एनहांस पेंशन नहीं मिली? ये एक बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोगों को जब पेंशनर का डेथ हो जाता है और फैमिली पेंशन शुरू होना होता है तो आपको इसके रूल पता होने चाहिए। दोस्तों आपको एनहांस रेट पर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलना चाहिए जो कि सर्विस पेंशन के बराबर होता है। यानी कि जो सर्विस पेंशनर जिनका डेथ हुआ है उनको जितना पेंशन मिल रहा होता है उतना ही पेंशन आगे एनहांस रेट में मिलता है, जो कि 67 साल की उम्र होने तक, जिन पेंशनर का डेथ हुआ है उनकी उम्र की बात कर रहा हूं मैं, उनका 67 साल की उम्र होने तक वो पेंशन मिलता है। या तो फिर अगर मान लीजिए उनका डेथ 62 साल में, 63 साल में, 65 साल में हुआ है तो आगे 7 साल तक, यानी कि जो भी पहले हो जाता है तब ये एनहांस रेट बंद होकर के नॉर्मल रेट शुरू हो जाएगा। यानी कि या तो आपको 7 साल मिलेगा या तो 67 साल उम्र होने तक पेंशनर का मिलेगा एनहांस रेट। अब इसमें एक ट्विस्ट है दोस्तों, जितने भी पेंशनर 13 मई 1998 के पहले के रिटायरी हैं उनके लिए जो एज का लिमिट है वो 67 साल ना होकर के 65 ईयर्स है। यानी कि 13 मई 1998 से पुराने रिटायरीज के लिए ये एज 65 साल तक ही था। 13 मई 1998 के बाद जितने भी रिटायरीज हैं उनका डेथ होने के बाद उनको 67 साल उनकी उम्र होने तक या तो फिर डेथ के 7 साल बाद तक इनहांस रेट फैमिली पेंशन जो है मिलता है। अगला सवाल दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए हरि शर्मा जी का है। हरि शर्मा जी पूछते हैं, सर मैं 1995 का रिटायरी हूं, बैंक ने बताया कि आपका माइग्रेशन हो चुका है, मैसेज रिकॉर्ड ऑफिस से आएगा, लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर मंथ में सबमिट कर चुका हूं, कैसे चेक करूं? टोटल अंधेरे में हूं, ना बड़ी पेंशन मिली है। तो दोस्तों आप सबको बता दूं, अगर ऐसा कोई पेंशनर है जिनको माइग्रेशन तो हो गया है लेकिन बाकी डिटेल्स नहीं मिला है
और लाइफ सर्टिफिकेट अभी आगे चेक कैसे करें, दोबारा भरना है नहीं भरना है उसको कैसे पता करें, तो आपको बड़ा आसान आपको तरीका बता देता हूं। आपने दोस्तों आपका आर्मी नंबर डाल के स्पर्श के वेबसाइट में जाना है, वहां पर क्लिक करके मैं एक वीडियो इसके ऊपर मैंने बनाया हुआ, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं दोस्तों। आप वहां पर क्लिक करके अपना आर्मी नंबर डालिए। आर्मी नंबर डालते आपका डिटेल्स निकल आएगा कि आपका स्पर्श में माइग्रेशन हुआ है नहीं हुआ है, स्पर्श का पीपीओ नंबर क्या है, आपका माइग्रेशन कब हुआ है, आपका जो है लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट कब का है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और जहां तक सवाल पेंशन बढ़ोतरी का है, अगर आपको OROP 2 में बढ़ोतरी हुआ है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी तक नहीं मिला है तो अगले कुछ दिनों में वो मिल जाएगा। तो दोस्तों इन्हीं जानकारियों के साथ और इन्हीं आपके सवालों के जवाब देने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारी तक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।